हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बटरफ्लाई नाइव्स या बैलिसॉन्ग्स को या उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो जब तुम फ्लिपिंग स्टार्ट करोगे तब तुम्हें क्लिप्स समझ ही नहीं आएंगी, जैसे ये वाली। छोटे से छोटे ट्रिक तुम देखोगे और तुम्हें वो एक बिट 1 बिट भी समझ नहीं आएंगी। बट डरने की बात नहीं है, मैं इस वीडियो में मोस्टली चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इस वीडियो में बाय द वे मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं दूंगा, बट मेरे चैनल पे ज़रूर ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो इस वीडियो में मैं करूँगा क्या, मैं इस वीडियो में बटरफ्लाई नाइफ के ट्रिक्स, पार्ट्स और थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में किसी भी ट्रिक का अगेन ट्यूटोरियल नहीं होगा। तो ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हर ट्रिक एक ओपनिंग या क्लोजिंग की वेरिएशन होती है। 95% ट्रिक्स ओपनिंग की वेरिएशन होती है और 5% क्लोज की। हर ट्रिक का एक नाम, एक यूनिक अपना नाम होता है और एक टाइप होता है। कुछ लोग, अगर तुम बहुत चाहोगे तो 2-3 साल में तुम कोई अपनी ट्रिक इन्वेंट भी कर सकते हो। तो तुम्हारे स्क्रीन पर अभी एक ट्री आ रहा होगा, अब आ रहा होगा या अब आ रहा होगा, खैर। तो इस ट्री को तुम पॉज करके देखो। ओपनिंग और उसके बाद ओपन्स, ट्वर्ल्स, रोल ओवर्स, इन्फिनिटीज, लैडर, एरियल्स और कॉम्बोज, ये होते हैं मोस्टली टाइप्स। ओपन्स या क्लोजेस जो होते हैं वो बेसिकली बटरफ्लाई नाइफ को ओपन या क्लोज करते हैं। एंड जैसा मैंने बोला, हर ट्रिक के एंड में तुम या तो ओपन पोजीशन में आओगे या क्लोज पोजीशन में, इसीलिए हर ट्रिक ओपन या क्लोज की वेरिएशन ही होती है। तो एक्सप्लेन मैंने ये कर दिए हैं। अभी तुम्हारे पास एक नई इमेज आ रही होगी पार्ट्स की। इसमें तुम अगर किसी भी बैले सॉन्ग को लो तो उसमें मोस्टली 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। एक सेफ हैंडल, एक बाइट हैंडल, एक स्वेज और एक एज, और कभी कभी 5वां एक लैच। ये तुम्हारे स्क्रीन पर भी एक फोटो आ रही होगी। तो होता क्या है, इस लैच को, ये छोटा सा पार्ट है, उस चीज की मदद से हम लोग नाइफ को इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और जो स्वेज होता है, इट इज द बैक साइड ऑफ अ नाइफ, वो ब्लंट होता है, उससे किसी को चोट नहीं लग सकती। आगे वाला ऑब्वियसली शार्प होता है, इसीलिए जो आगे वाला हैंडल होता है उसे बाइट हैंडल कहते हैं। अगर तुम उसकी मदद से कोई ट्वर्ल करोगे, ट्वर्ल बेसिकली जिसमें उंगलियों का बहुत ज्यादा काम हो या उंगलियों पे ब्लेड को रेस्ट करे, तो तुम्हारा उंगली कट सकता है। बट अगर तुम स्वेज से करोगे तो तुम्हारा उंगली बच जाएगा। तो हिस्ट्री का कहा जाए तो ये बेसिकली बाटांगा नाइव्स थे फिलीपींस के, जो अब यूएस में आए, और यूएस के बाद ये अब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड अब इन्हें बैलिसॉन्ग्स कहा जाता है या बटरफ्लाई नाइफ कहा जाता है। इन्हें एक्चुअली बटरफ्लाई नाइफ कहते नहीं है। जिस कंपनी ने इन्हें बनाया था उसका लोगो एक्चुअली एक बटरफ्लाई नाइफ का था, तो इसीलिए उससे लोग एसोसिएट करने लगे एंड अब इन्हें बटरफ्लाई नाइफ ही कहते हैं। तो अब आते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है और हम एक नाइफ को ले कहाँ से सकते हैं। तो अगर तुम अमेज़न पे जाओ तो तुम्हें बहुत सारे बटरफ्लाई नाइफ्स मिल जाएंगे, वो ऑफ ब्रांड होंगे। और जी हाँ, बटरफ्लाई नाइफ्स में ब्रांडिंग भी आती है। जैसे मोस्ट पॉपुलर नाइव्स स्क्विड इंडस्ट्रीज के होते हैं। अब एक नई कंपनी नेबालिस आई है और दैट्स इट। बहुत ज्यादा लोगों का चैनल ही ऐसे नाइव्स को रिव्यू करने पे डेडिकेटेड होता है। कुछ लोगों का चैनल इनके ट्यूटोरियल्स को सिखाने पे डेडिकेटेड होता है,
और कुछ लोगों का चैनल इन दोनों चीजों को करता है और एक हब टाइप होता है। ये चैनल एक हब है जिसमें मैं बैलो सॉन्ग से रिलेटेड हर चीज सिखाऊंगा और बताऊंगा। आई डोंट थिंक सो रिव्यू जल्दी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में कोई फ्लिपिंग करता नहीं है, और हाँ, इस हॉबी को फ्लिपिंग कहते हैं। तो जो भी नाइव्स हम लोग अच्छे वाले जो ब्रांडेड होते हैं स्क्विड इंडस्ट्रीज या नबालिस के, उन्हें हम यूएस से इंपोर्ट कराते हैं, या कभी कभी कनाडा या यूके से इंपोर्ट कराते हैं, और उसमें कस्टम ड्यूटी बहुत लगती है। मेरा प्लान जरूर है कि मैं आई थिंक एक स्क्विडी भी लूंगा कुछ दिनों में, बट कब मुझे नहीं पता। तब तक मैं इन्हीं बैलो सॉन्ग से वीडियोस बनाऊंगा। मेरे चैनल पर अगर तुम जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें और वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। रही बात कि फ्लिपिंग का फ्यूचर इंडिया में क्या है, तो मेरे ख्याल से कोई फ्यूचर नहीं है। इसे बस एक हॉबी की तरह करो, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया हूँ मैं। रही बात इस हॉबी में फ्रेंड्स बनाने की इंडियन, तो आई डोंट थिंक सो हो सकता है ये। तुम अपने दोस्तों को रेकमेंड जरूर कर सकते हो एक बैलो सॉन्ग लेना, और अगर लकीली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ तो वो लोग इस चीज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑल्सो अगर मैं बोलूं कि तुम्हें ब्रांडेड नाइफ्स लेना चाहिए ऑफ ब्रांड, तो टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो स्टार्टिंग में गो अहेड एंड बाय अमेजॉन नाइफ। 2-3 नाइफ्स लो अमेजॉन के, और हाँ, अमेजॉन का नाइफ टूट बहुत जल्दी जाता है, बट स्टिल एक दो बार वो ले लो इफ यू रियली लाइक फ्लिपिंग। एंड अगर तुम समझ गए कि हाँ, मेरे को फ्लिपिंग करनी है, ये मुझे बहुत मजेदार लगती है, तब यू शुड गेट ब्रांडेड नाइफ। एंड या तो तुम नेबालिस का वल्प लो, विच यू कांट बाय बिकॉज नेबालिस इंडिया में शिप ही नहीं करते। तो अगर तुम्हारा कोई अमेरिका में रिश्तेदार रहता है तो तुम उसे बोलो कि वो $58 की भारी रकम भरे और तुम्हारे लिए एक वल्प लेके आए। या तो स्क्विड इंडस्ट्रीज, जो मेरे ख्याल से बिना शिपिंग ड्यूटी के इंडिया में सेंड करती है नाइफ्स को, एंड उस हिसाब से तुम्हें स्क्विड ही ले लेना चाहिए, बिकॉज तुम महंगे महंगे नाइफ्स भी ले सकते हो। और हाँ, ब्रांडेड नाइफ्स बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। लाइक बिगिनर ब्रांडेड नाइफ्स ही 5,000 से स्टार्ट होते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैन, इट इज रियली रियली वर्थ इट। 3 से 4 साल या 5-5 साल चलते हैं ये नाइफ, अगर तुम इनका अच्छे से केयर करो। और हाँ, बैलो सॉन्ग्स को गिराने से कभी मत डरना, क्योंकि बैलो सॉन्ग्स गिरने के लिए ही बने तो नहीं है, बट यू आर बाउंड टू ड्रॉप देम ऑन द फ्लोर, राइट? तो इसीलिए तुम लोग को कभी भी इस चीज से डर नहीं लगना चाहिए कि यार ये गिर रहा है, ये टूट जाएगा। टूट तो सकता ही है, बट अगर गिराओगे नहीं तो सीखोगे कैसे? ऑल्सो अगर तुम बेड पर फ्लिपिंग कर पाओ तो बहुत सही होगा, क्योंकि बेड पे अगर गिर भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में या अगले वीडियो में मैं फ्लिपिंग करना सिखाऊंगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि वो सीख सको तुम। एंड प्रोबेबली जब तक तुम ये वीडियो देखोगे तब तक वो आ ही चुका होगा, तो चेक माय चैनल। बाय।